किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यदि हमारी भूमि के अंदर, हमारी जमीन के अंदर यदि कोई सबसे बड़ी समस्या है, देखिए हमारी भूमि लगातार खराब हो रही है, लगातार बेकार हो रही है, भूमि कठोर हो रही है, भूमि बंजर होने की कगार पर है, उसमें माइक्रोब्स हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, उसमें जो केंचुआ हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, भूमि हार्ड होती जा रही है, तो भूमि जो है वो हमारी बंजर होने की तरफ बढ़ रही है। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा जो यदि हम कारण तलाश करें तो वो है हमारी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की कमी। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी के कारण ही ये जो समस्या है वो हमारी भूमि के अंदर पनप रही है। देखिए, भूमि में जब माइक्रोब्स पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं तो ऐसी भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं, और ऐसी भूमि एकदम हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, और ऐसी भूमि में हम कोई भी फसल नहीं उगा सकते हैं। वही उसी तरफ हम जा रहे हैं, हमारी भूमि जो है धीरे धीरे उसी तरफ जा रही है, जिसकी वजह से हमें फसलों में तमाम समस्याएं देखने को मिल रही हैं। फसलों में अच्छा विकास नहीं हो रहा है, फसलों में अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फसलों में तरह तरह के रोग आ रहे हैं, तरह तरह के कीट आ रहे हैं। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है हमारी मिट्टी का अच्छा न होना, और मिट्टी के अच्छे न होने के पीछे का जो कारण है वो है हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की बड़ी कमी। देखिए, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है हमारी गोबर की खाद है, बायोम मैन्योर, केंचुआ खाद या हरी खाद। ये सबसे अच्छा सोर्स है, इनके जैसा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। तो यदि आप इनसे पूरा करें तो सबसे बेहतर है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास बायोम मैन्योर नहीं है, हम ये चीजें नहीं डाल सकते हैं, तो फिर वो सबसे बेहतर सोर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अल्टरनेटिव पे भी आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। उसमें एक आता है जो हमारा आता है एफएमसी का पिक्सल। तो देखिए, एफएमसी का जो पिक्सल होता है ये ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए मिट्टी के अंदर बहुत ही बेनिफिशियल है, जिससे जो हमें जो तमाम समस्या आ रही है उनसे हमें काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है, मिट्टी हमारी अच्छी होगी। तो जो एफएमसी का पिक्सल प्रोडक्ट है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, क्या इसका प्राइस है, कितनी मात्रा में यूज करना है, यानी कि इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है जो एफएमसी का पिक्सल प्रोडक्ट आता है। तो देखिए, इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड होता है जो हमें 22 यानी कि 22% देखने को मिलता है, जो एक अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारी मिट्टी के अंदर कार्बन बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ देखिए, इसमें नेचुरल मिनरल्स होते हैं, स्टिमुलेट्स होते हैं और इमल्सिफायर होते हैं, जो हमें 78% देखने को मिलते हैं। नेचुरल मिनरल्स यानी कि वही पोषक तत्व जो हमारे प्लांट को जिनकी आवश्यकता होती है वो इसके अंदर होते हैं, और जो स्टिमुलेट्स यानी कि जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, एनहेंस करते हैं, वो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, जिससे ऑर्गेनिक एसिड 22% प्लस नेचुरल मिनरल्स, इमल्सिफायर और स्टिमुलेट्स जो मिलाकर होते हैं इसमें 78%, इस तरह टोटल 100% हमें देखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है हमारी भूमि के लिए। भूमि की जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए काफी अच्छा है अल्टरनेटिव के तौर पे। यदि आप एफवाईएम वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, जब आप इसको सॉइल में, मिट्टी में उपयोग करेंगे तो क्या बेनिफिट्स इसके होंगे। तो देखिए, एक तो ये हमारी फसलों के भूमि में जब हम उपयोग करेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन को इंकरेज करेगा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको बढ़ाने का काम करता है। जब ऑर्गेनिक एसिड मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी का जो पीएच है, पीएच लेवल को भी ये कम करने का काम करता है, यानी कि पीएच लेवल जो हमारा हाई है, जिसकी वजह से जो हमारे पौधे न्यूट्रिशन को, पोषक तत्वों को नहीं ले पा रहे हैं, तो ये पीएच को कम करता है, जिससे जो पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, वो भी पौधा आसानी से ले पाता है। उसके साथ साथ जो भी हमारी मिट्टी के अंदर जैसे कि पोटेशियम है या हमारा फास्फोरस है, जो हाई मात्रा में मिट्टी के अंदर पड़ा है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो ये उसको अवेलेबल बनाता है, यानी कि उसको उपलब्ध कराता है, जिससे पौधा, हमारी जो फसल है, जो पोटेशियम जो पोषक तत्व है या हमारा जो फास्फोरस तत्व है उसको आसानी से ले पाती है। इससे जो हमारा पोटेशियम पे और जो फास्फोरस फर्टिलाइजर पे जो एक्सपेंस है वो भी हमारा कम होता है, यानी कि उनको हमें ज्यादा देने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो मिट्टी में पहले से हाई मात्रा में है तो ये उनको अवेलेबल करा देती है, जिससे फसलों की जो ग्रोथ है अच्छी होती है। पोटेशियम उचित मात्रा में मिलता है पौधे को तो पौधा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, उस पर कीट व रोग कम अटैक कर पाते हैं। और फास्फोरस उचित मात्रा में मिलता है
तो पौधे की जड़ों का विकास जो है वो बेहतर हो पाता है, अच्छा हो पाता है। उसके साथ साथ ही मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, तो मिट्टी जब भुरभुरी होती है तो वैसे भी जड़ों का विकास अच्छा होता है। मिट्टी में एरेशन अच्छा होता है, यानी कि वायु संचार अच्छा होता है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ती है, और उसके साथ साथ जो हमारी फसलों की जड़ों पर जो रोगों की समस्या है, सॉइल बोर्न डिजीज है, वो भी हमारे कम देखने को मिलते हैं। तो जब मिट्टी में कार्बन इंक्रीज होता है, ऑर्गेनिक एसिड जाता है, तो मिट्टी के अंदर जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो तेजी से वर्क करते हैं, या हमारा जो केंचुआ है, केंचुआ की संख्या देखेंगे वो तेजी से बढ़ेगी। देखिए केंचुआ भी हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए काफी हेल्पफुल है। वो हमारी मिट्टी को एक तो फर्टाइल बनाते हैं, जो केंचुआ होते हैं फर्टाइल बनाते हैं, मिट्टी की पोरोसिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। आप देखेंगे केंचुआ ऊपर से जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे जाते हैं, फिर दूसरी जगह से नीचे से ऊपर आते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे होल्स बनाते हैं, जिससे मिट्टी की जो पोरोसिटी है उसको ये बढ़ाते हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं, मिट्टी को और अधिक फर्टाइल ये बनाने का काम करते हैं जो केंचुआ होते हैं। तो वो बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम इसको उपयोग करते हैं, यानी कि हमारी जो मिट्टी है ओवरऑल जो उसकी कंडीशन है वो हमारी बेहतर होती है जब हम इसका अपने खेतों में उपयोग करते हैं। तो मिट्टी अच्छी होगी तो हमारी फसल को सभी जो न्यूट्रिशन है वो आसानी से मिल पाएंगे। उसी तरीके से जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है उसकी उपयोगिता को भी बढ़ा देता है, यानी कि जो हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसकी उपयोग दक्षता भी बढ़ जाती है, उसको भी आसानी से हमारा पौधा इजीली उपयोग कर पाता है। तो ये सभी जो बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि मिट्टी को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी है एज ए अल्टरनेटिव, यदि आप FYM मैन्योर अदर ऑर्गेनिक अगर वो आप यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले से ही ये मैं बता देता हूँ कि जो जैसे हमारा FYM मैन्योर है या हमारी जो हरी खाद है या केंचुआ खाद है वो सबसे बेहतर है, उससे बेहतर दुनिया में कोई विकल्प मौजूद नहीं है यदि आप उसको देते हैं। लेकिन जो किसान भाई उसको नहीं दे सकते हैं, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर अल्टरनेटिव में इस तरीके के प्रोडक्ट जैसा FMC का पिक्सल आता है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट जो हमारी मिट्टी है उसको कुछ बेहतर हमें करना है, अच्छा करना है, जिससे हमारी मिट्टी बंजर ना हो, मिट्टी में जो कार्बन है वो कुछ बना रहे, अच्छी मात्रा में बना रहे, और जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो अच्छे से वर्क करते रहे, मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, पोषक तत्व अवेलेबल हो, pH हमारा जो हाई है उसको हम बैलेंस करके रखें, जिससे हम अच्छी फसल ले सकते हैं। जब ये सभी चीजें होंगी तभी हम अच्छी फसल ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण क्षमता है उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है। तो देखिए अब ये जब हमारी मिट्टी ही अच्छी होगी, फर्टाइल होगी, pH बैलेंस होगा, मिट्टी का उसमें जो पड़े पोषक तत्व वो अवेलेबल होंगे, तो ऐसी मिट्टी में आप कोई भी फसल लगाएंगे तो एक तो फसलों का उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा, उसका रूट फॉर्मेशन अच्छा होगा, पोषक तत्व मिलेंगे तो उसका ग्रोथ अच्छी आएगी, फसल की जो ग्रोथ है वो बेहतर देखने को मिलेगी। और जब हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी तो मिट्टी जो हमारी फसल है उसको आसानी से जो पानी है वो भी इजीली हमारा मिल पाएगा, अवेलेबल हो पाएगा। तो इससे जो फसल है वो हरी भरी रहेगी, फसल अच्छी लहराएगी, हरी भरी रहेगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्वालिटी वाला हमें देखने को मिलेगा, ये सब चीजें देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारी फसलों के अंदर एक तो ठंड से सहने की क्षमता, जो कोल्ड अभी पड़ रही है उससे सहने की क्षमता भी डेवलप करता है, गर्मी से सहने की क्षमता भी डेवलप करता है, और सूखे की स्थिति को सहने की क्षमता भी ये डेवलप करता है। तो बहुत बेनिफिशियल है, जब आप इसको देंगे तो बहुत बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो फसलों में न्यूट्रिशन की कमी के कारण पीलापन देखने को मिलता है तो वो भी नहीं देखने को मिलेगा, आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है फसलों की वो हरी भरी ही आपको देखने को मिलेगी। तो काफी है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, यदि आप इसको यूज करें तो बेनिफिट्स आपको इसके जरूर देखने को मिलेंगे, आप स्वयं इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं उपयोग करके। यदि हम बात करें कि इसको उपयोग कैसे करना है, यूज हमें इसका कैसे करना है, तो देखिए इसको आप सॉइल में भी यूज कर सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से यूज कर सकते हैं, या आप स्प्रे के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करूंगा वो यही कि इसको ज्यादा से ज्यादा जो है आप सॉइल में उपयोग करें, यानी कि सॉइल के माध्यम से ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कब उपयोग करना है सॉइल में, तो देखिए वो जो उपयोग करना है, जैसे आपकी फसल मान लीजिए आपने प्लांटिंग कर दी है, तो प्लांटेशन के बाद जो पौधा है वो स्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद आप उपयोग कर सकते हैं, यानी कि बुवाई के 20 दिन बाद
या प्लांटिंग के 10 से 12 दिन बाद आप इसको यूज कर सकते हैं ड्रिप के माध्यम से, या पानी के साथ इसको चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए पानी के साथ चला रहे हैं, सॉइल एप्लीकेशन आप कर रहे हैं या सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हैं, बुआई के समय भी आप डाल सकते हैं, बेड प्रिपरेशन के समय भी आप इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय इसके हमें जो मात्रा रखनी होती है वो रखनी होती है 4 लीटर से लेकर के 8 लीटर पर एकड़ के हिसाब से। जी हाँ, इसकी जो डोज है वो ज्यादा रखनी होती है, 4 लीटर से 8 लीटर। वो डिपेंड करता है आप कितना बजट है, कितना आप एक्सपेंस कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो 4 से लेकर 8 लीटर मात्रा आपको यूज करनी होती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको ये यूज करना है। आप इस प्रोडक्ट के बारे में समझ लीजिए, या जो किसान यूज कर रहे हैं वो इसके बारे में समझ लें, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने बता दिया। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे जो सबसे बेहतर है हमारे लिए वो FIM मैन्योर गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है और हरी खाद है। उससे बेहतर विकल्प कुछ नहीं है दुनिया में। तो वीडियो केवल अवेयरनेस पर्पज से बनाया गया है कि जो किसान भाई यूज करते हैं उनको पता रहे कि ये कितने का मिलता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, कितनी मात्रा में देना है, क्या इसके अंदर होता है, क्या इसका प्राइस होता है। तो उस पर्पज से वीडियो को बनाया गया है। तो वो डिसाइड आपको करना है कि आपकी फसल कौन सी ले रहे हैं, उससे कितना आपको बेनिफिट्स होगा। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको इसको यूज करना है। और देखिए यदि आप इसको ड्रिप के माध्यम से उपयोग करना चाहते हैं तो ड्रिप में जो इसकी डोज रखनी होती है वो है 2 से लेकर 4 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप इसको ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हैं। देखिए जब भी आप इसका उपयोग करें तो आपको कुछ सावधानी रखनी है। पहले कि आप इसको उपयोग से पहले अच्छी तरह से हिला लें, यानी कि अच्छे से बोतल को हिलाकर ही आपको इसको उपयोग करना है। दूसरा कि इसको जो भी हमारे कैल्शियम बेस्ड फर्टिलाइजर हैं उनके साथ आप इसको बिल्कुल उपयोग ना करें, उसके साथ ये कंपेटेबल नहीं है। तीसरा कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट और हीट के कांटेक्ट में ना रखें, उससे दूरी पर रखें, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो देखिए इसकी जो 1 लीटर पैकिंग की कीमत है वो लगभग हमें 800 से 900 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। प्राइस जो है थोड़े अप डाउन जरूर हो सकते हैं स्टेट वाइज, तो प्राइस को ज्यादा सीरियस ना लें। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।